लड़का को लेके गए थे, तुम्हारे घर पे चढ़ेंगे और जान से मारने तक की वो धमकी देता। आपको क्यों जान से मारना चाहता है? आप उसका क्या बिगाड़े हैं? वो लाइव में आकर धमकी दे रहा था, आपको गाली दे रहा था, आपका बहन महतारी गरिया रहा था। तो सौरभ ऐश्वर्या का इतिहास जाके देखिए, वो खेसारी लाल यादव को भी गाली दिया है, पवन सिंह को भी गाली दिया है, एक महिला सिंगर। और इस डर के वजह से 3 दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और ना ही हम बाहर निकल पा रहे थे, क्योंकि माहौल। पवन सिंह से आप मिलकर आए, इसके बाद ये विवाद हो गया। खेसारी की टीम उनसे कोई नहीं गरिया उरिया रहा था। देखिए, खेसारी लाल यादव की टीम से कोई नहीं गरिया रहा था। भोजपुरी क्रिएटर राजन सिंह मुकुट जब से पवन सिंह से मिलकर आए हैं, तब से कुछ तथाकथित भोजपुरी के कलाकार इनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, यहां तक कि डराने का, मारने की धमकी, बहन मातारी की गाली देने का काम कर रहे हैं। हालांकि राजन सिंह मुकुट जो है पुलिस के पास जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवाते हैं और कहते हैं, माननीय, मैं एक सामाजिक इंसान हूं और मैं अपने आप से वीडियो बनाता हूं सामाजिक मुद्दों पर और इसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमको डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे डर है कि वो लोग मुझे मारेंगे, इसीलिए जाकर ये अपने थाने में एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। अब जरा बात करेंगे राजन सिंह मुकुट से कि वो कौन से कलाकार हैं जो आपको डराने का प्रयास कर रहे हैं। राजन भाई, आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है। किसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया और वो कौन सा तथाकथित कलाकार है जो आपको डराने का, धमकाने का, मारने का, गरियाने का, अभद्र भाषा प्रयोग करने का काम कर रहा था? कौन है ये? सभी दर्शकों को सबसे पहले तो प्रणाम करना चाहेंगे। यहीं से भाई एफआईआर हो रहा है और मारने पीटने का धमकी हो रहा है, आप प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, यही दर्शक हैं जो हमारी हिम्मत है, तो प्रणाम करना तो सबसे पहले बनता है। और जहां तक रहा उस इंसान की बात, तो वो मोतिहारी का रहने वाला है और वो इतना ज्यादा टॉक्सिक पर्सन है ना कि उसको एक ही काम है लोगों को गाली देना। और उसका हिम्मत इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गाली देने से एक स्टेप ऊपर उठता है और वो पिछले कुछ दिन पहले आ जाता हमसे लड़ाई करने, मारपीट करने 200 गुंडों के साथ। 200 गुंडा लेकर आया था आपको मारने के लिए। अपने लाइव वीडियो में इस बात को कबूल भी करता है कि हम 200 लड़का को लेके गए थे, तुम्हारे घर पे चढ़ेंगे और जान से मारने तक की वो धमकी देता है। आपको क्यों जान से मारना चाहता है? आप उसका क्या बिगाड़े हैं? वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई कि हम आपका क्या जान मतलब बिगाड़ दिए जिसकी वजह से आपको इतना ज्यादा हमसे खुन्नस है। और जहां तक हमको ऐसा लगता है कि सफलता से जलन है और ये जलन साफ दिखता है, क्योंकि ना तो आज तक हम उसका कभी नाम लिए हैं। तो आप तो क्रिएटर है और वो भोजपुरी का एक कलाकार है, उसका कोई सक्सेस स्टोरी भी नहीं, तो आपसे क्यों जलेगा वो? देखिए, भोजपुरी कलाकार तो कहिए नहीं, कलाकार शब्द का अपमान होगा। कलाकार मतलब बहुत बड़े चीज होते हैं और हम लोग के लिए बहुत आदरणीय होते हैं। उसका पेशा सिर्फ गाली देना है और उसकी पहचान गाली से ही है। चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो या फिर कोई महिला सौम्या पोखरेल जैसी लड़की हो, उसको तक वो गालियां देता है। और यहां से उभरता हुआ एक मतलब एक बहुत छोटा सा एक कह सकते हैं राजन सिंह मुकुट को, उस इंसान को कि अब कैसे उभर सकता है हमारे शहर से हमारे रहते हुए, तो फिर वो गालियां देना शुरू कर देता है कि ताकि बदनाम कर सके इसको। लाइव में आकर धमकी दे रहा था, आपको गाली दे रहा था, आपका बहन महतारी गरिया रहा था, बोल रहा था इसको काट डालेंगे, मार डालेंगे। राजन सिंह मुकुट डर गए क्या? देखिए, कोई भी इंसान डर जाएगा, क्योंकि हम लोग समाज में रहने वाले एक शरीफ व्यक्ति हैं और इस तरीके से अगर कोई आपको सोशल मीडिया पे आकर धमकी देता है, बारिश में घर तक आने की प्रयास करता है, तो किसी को भी डर लगेगा। और इस डर के वजह से 3 दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और ना ही हम बाहर निकल पा रहे थे, क्योंकि माहौल ही इतना ज्यादा भयावह हो गया था मेरे दिल में, मानसिक पीड़ा इतना ज्यादा हो गया था कि मैं एकदम उथल पुथल हो गया था, एकदम डिप्रेशन वाला फील कर रहे थे। लेकिन वो तो भला हो बिहार पुलिस का, मोतिहारी पुलिस का, जिन्होंने हमको हिम्मत दिया और जिसकी वजह से आज हम आपके सामने बोल भी पा रहे हैं। नहीं तो मतलब बोलने में भी डर लग रहा था कि बताइए कोई गाली देने लगेगा, 5-5 लाख 6-6 लाख लोग देख रहा है, तो फिर मतलब हम किस मुंह से बाहर जाएंगे? मतलब लोग देखेगा तो कहेगा इसको लोग गाली दे रहा था। राजन सिंह मुकुट सम्मान के साथ अपने कमरे में बैठकर सम्मान पूर्वक कंटेंट बनाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभद्र लोग हैं जो बाहर इनको गरियाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन्होंने जो है उस गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, बल्कि न्याय व्यवस्था पर इनको भरोसा था और ये थाने में गए और एफआईआर दर्ज करवा कर लेकर आए हैं और अपराधी को, उस गाली देने वाले इंसान को पुलिस अब खोजने का काम कर रही है। और मुझे पता है कि जिस प्रकार से राजन सिंह मुकुट को डराने धमकाने का प्रयास किया गया, उस हिसाब से राजन सिंह मुकुट ने न्याय का सहारा लिया, कानून का सहारा लिया और बिहार पुलिस के ऊपर भरोसा जताया। और मुझे उम्मीद है कि बिहार पुलिस जल्द से जल्द उस अपराधी को पकड़कर जो इनको न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। क्या बोल रहा था वो? देखिए, ये बताइए, पवन सिंह से आप मिलकर आए, इसके बाद ये विवाद हो गया, खेसारी की टीम उनसे कोई नहीं गरिया उरिया रहा था। देखिए, हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री
के एक छोटे से क्रिएटर हैं और भोजपुरी के सभी कलाकार बहुत अच्छे हैं। आप उसका इतिहास जाके देखिए, वो सौरभ ऐश्वर्या का इतिहास जाके देखिए। वो खेसारी लाल यादव को भी गाली दिया है, पवन सिंह को भी गाली दिया है, एक महिला सिंगर और एक्ट्रेस जो है वो सौम्या पोखरेल है, उनको गाली दिया है। मतलब किसी इंसान को छोड़ा ही नहीं है। तो हम कैसे कहते हैं कि वो किसी सुपरस्टार के दम पे या फिर किसी सुपरस्टार के सहयोग से, मतलब उसका कोई ये सिखाना पढ़ाना नहीं है, ये साफ तौर पे जलन है, उसकी मानसिकता दर्शाता है कि वो कैसा व्यक्ति है कि बस बिना मतलब किसी को गाली देता है। सुपरस्टार का इसमें किसी का भी कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। मतलब आपको लगता है कि वो सबको गाली देता है? मतलब पहले पवन जी को भी गरिया चुका है, खेसारी जी को भी, सौम्या पोखरेल को, तो आपको भी गरिया सकता है। उसका पेशा ही यही है। आपको हम बता दें कि जितने भी लोग उभर के ऊपर जाते हैं, जैसे अभी हमारे जिला के, अच्छा मतलब ऐसा तो नहीं नाम लेकर आगे बढ़ना, किसी का नाम को टारगेट करके उसके नाम पर आगे बढ़ना, ऐसा तो नहीं है उसका? देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही मानसिकता हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है जितने लोग उभर के ऊपर जाते हैं उतने लोगों को वो गाली देता है। जैसे भोजपुरी के एक बहुत अच्छे हमारे मोतिहारी के ही कलाकार हैं धनंजय धड़कन, उसको लगातार वो गालियां दे रहा था। मतलब कुछ दिन पहले तक मिट्टू मार्शल बिहार लेवल पे बसते थे, एकदम बढ़िया लेवल से बसते थे, उनको इतना भद्दा भद्दा गंदी गंदी गाली देना, और उसका पेशा ही है गाली देना। तो मतलब उसका सोच जो है वो बहुत गंदा है और उसके लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो आप किसके समर्थक है, पवन के या खेसारी के? देखिए हम भोजपुरी के समर्थक हैं और भोजपुरी में जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो अक्षरा सिंह करे, रवि किशन करे, मनोज तिवारी करे, पवन सिंह करे, खेसारी लाल यादव करे, सबका हम सपोर्ट करेंगे। जो अच्छा काम हुआ बिल्कुल निरहुआ, मतलब भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनके अच्छे काम को अगर राजन सिंह मुकुट नहीं दिखाया तो फिर आप जो कहिएगा सो। तो आप तो जो है पवन जी के स्टेज पर जाते हैं, वहां डांस वांस करते हैं, पवन जी के साथ मिलते हैं, तो सबको लगेगा कि आप पवन जी के समर्थक है, खेसारी जी का विरोध करते हैं, तमाम लोगों को लगेगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का यही तो दिक्कत है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार जो है वो यूट्यूबर का बहुत ज्यादा सम्मान कर रहे हैं, और आपने प्रीवियस में भी देखा होगा कि जितने भी यूट्यूबर हैं उनको सम्मान बुलाना, बैठाना, बात करना, ये वही यूट्यूबर लोग हैं जो पहले उतना ज्यादा इनको सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन आज देखिए कि सब यूट्यूबर का सम्मान हो रहा है, बुलाया जा रहा है, अच्छे से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये ड्यू टू पावर स्टार पवन सिंह। तो वैसे सुपर स्टार के इवेंट में क्यों नहीं जाके आदमी बैठे और क्यों नहीं जाके अपना प्रेजेंस ये करे, ताकि और लोगों को मैसेज जाए कि इस तरीके से यूट्यूबर का सम्मान किया जाता है, ताकि भोजपुरी के लिए जो भी इंसान काम कर रहा है वो और मेहनत से काम करे ताकि वो उस लेवल तक पहुंच सके। ये भोजपुरी के एक डिजिटल क्रिएटर है, नाम इनका राजन सिंह मुकुट है। तमाम पक्षों के लिए, तमाम बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए, तमाम बड़े बड़े कलाकारों के लिए ये जो है वीडियो क्रिएट करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का बात ये है कि जब से ये पवन सिंह से मिलकर आए हैं, कुछ तथाकथित कलाकार इनको परेशान करने का, इनको गाली देने का, इनको मारने की धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने FIR दर्ज करवा दी है, लेकिन इनको यह भी डर है कि कहीं ना कहीं वो किसी भी समय हमारे घर पर आकर जो है हमको अभद्र तरीके से गाली वाली दे सकता है। ये न्याय की गुहार के साथ ये थाने में गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इनको न्याय जरूर मिलेगा। बाकी FIR की कॉपी है, FIR की कॉपी हम पढ़कर नहीं बताएंगे, बल्कि अपराधी जो है, जो जिनके खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज करवाया, वो निकाल कर ज्यादा पढ़े तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।